सोल्ड टू अनरावल टांग सेक्ट के एपिसोड नंबर 146 की स्टार्टिंग में हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे युहा ने पहला मैच जीत लिया होता है। और इस चीज को देख के काफी सारे लोग काफी हैरान होते हैं और कहते हैं कि ये तो दोबारा से जीत गया और इसने तो यहाँ तक कि मूशु को भी हरा दिया, जो कि टॉप लेवल 6 मास्टर में से एक था। और वैसे तो ये कहा गया था कि युहा आज के मैचेस में अपने डिवाइसेस को इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन इसने तो बस एक एक्सीलेटर को ही इस्तेमाल किया है। और सेकंड मैच के लिए ग्लोरी हॉल की जिंग जियान आई होती है और इस लड़की को देख के युहा मन में कहता है कि वैसे तो ये काफी कमजोर मास्टर लग रही है, लेकिन मैं इसे भी अंडरस्टिमेट नहीं कर सकता हूँ। और जैसे ही मैच शुरू होता है तो युहा अपनी पूरी पावर को तुरंत ही अनलीश कर देता है और युहा ने बिल्कुल भी होल्ड बैक नहीं किया होता है और ये सभी के सामने अपने फुल पोटेंशियल का प्रदर्शन करने लगता है। और इसका जो फिस्ट होता है वो डायमंड फ्रोस्ट से कवर होता है, जिसमें मिस्टिक जेड हैंड की पावर के साथ साथ आइस एम्परर की पिंसर्स की पावर भी होती है। और युहा की ये फुल पावर होती है और इसका ये स्ट्रॉन्गेस्ट ब्लो होता है। और युहा के इतने ज्यादा ताकतवर अटैक से अपने आप को डिफेंड करने के लिए ये लड़की एब्सोल्यूट डिफेंस का इस्तेमाल करती है और ये इनपेनेट्रेबल बैरियर युहा के आगे 3 सेकंड्स तक ही टिकता है, जो कि जिंग जियान का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डिफेंस था। और युहा को ऐसा करता था जिंग होंगचेन भी हैरान होता है और मन में कहता है कि इतनी ज्यादा पावर और क्या सच में इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ 4 रिंग वाले की है। और इस तरफ हम देखते हैं कि इसी के साथ युहा ने सेकंड मैच भी जीत लिया होता है और युहा मन में कहता है कि इतने लंबे कंपटीशन में ये अब तक की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अपोनेंट है, इसके साथ मेरा अभी तक मैच हुआ है। और हम देखते हैं कि दर्द के मारे युहा का हाथ भी थोड़ा सा कांप रहा होता है और ये मन में कहता है कि इसके अंदर से काफी ज्यादा डेंजरस ऑरा निकल रहा था और इसी वजह से मैं अपना पूरा जोर लगाने के लिए मजबूर हो गया था। और तभी हम काफी सारी ऑडियंस के बीच में एक स्वॉर्डमैन को देखते हैं, जो कि इस बैटल को देख के कहता है कि यहाँ तक कि ये भी हार गई। ये चीज तो वाकई में काफी इंटरेस्टिंग है और इस बंदे के पास कुछ ऐसा है जिसकी मुझे कब से तलाश थी। और इस तरफ एरिना में हम देखते हैं कि जिंग जियान से फाइट करने के बाद युहा चुपचाप बैठ के रेस्ट कर रहा होता है और युहा को काफी तेजी से रिकवर करने में शेंग लिंग जी जिन अपनी एनॉर्मस पावर को रिलीज कर रहा होता है। और युहा सोचता है कि अगले मैच के लिए मेरा कौन अपोनेंट होगा। और जैसे युहा सामने की तरफ देखता है तो वहाँ पे ये एक बंदे को पाता है और उससे देख के ये काफी हैरान होता है और हैरान होते हुए मन में कहता है कि आखिर ये बंदा कब यहाँ पे आया और यहाँ तक कि मैं इसकी प्रेजेंस को भी महसूस नहीं कर पा रहा हूँ। और इस तरफ ये बंदा कहता है कि ओरिजिनली मेरा प्लान तो इस बैटल के अंदर पार्टिसिपेट करने का नहीं था, लेकिन जब मैंने तुम्हारी उस स्ट्राइक की पावर को देखा तब जाके मैंने इसके अंदर पार्टिसिपेट करने का डिसाइड किया। और मैं ली जुई चैन हूँ और तुम्हारे फिस्ट में मैंने कुछ ऐसा देखा है जिसका मैं हमेशा से पीछा करता रहा हूँ। और इस बंदे को देख के जिंग होंगचेन भी काफी हैरान होता है और कहता है कि असल में ये भी पार्टिसिपेट करने के लिए आ गया है। और इस तरफ टीचर जॉन भी काफी हैरान होते हैं और कहते हैं कि क्या ये बंदा ली जुई चैन है। और ली जुई चैन को देख के युहा मन में कहता है कि ये बंदा तो करीब नॉर्मल पर्सन जैसा ही दिखता है, लेकिन मैं इसके अंदर से आती हुई किसी भी तरीके की स्पिरिट वाइब्रेशन को महसूस नहीं कर सकता हूँ। और जैसे ये बंदा अपनी आंख खोलता है तो इसके अंदर से काफी खतरनाक ऑरा बाहर निकलता है और युहा मन में कहता है कि इसकी गेज तो किसी तलवार की जैसे शार्प है, जैसे कि ये स्पेस को भी काट सकता हो। और ये बंदा वास्तव में इंसेन है और पहले के सभी अपोनेंट्स में यह अब तक का सबसे खतरनाक और भयंकर अपोनेंट है। और तभी युहा इस बंदे से कहता है कि क्या तुम जरा सा इंतजार करोगे जज, मुझे माफ करना, मुझे थोड़ा सा रेस्ट करने की जरूरत है। और युहा की रेस्ट करने वाली बात के लिए ये बंदा मान जाता है और युहा अपने आप को शांत करते हुए मेडिटेट करने लगता है और मन में कहता है कि मुझे जल्द से जल्द अपनी प्राइम स्टेट में आना होगा, वरना शायद मैं इससे हार जाऊं। और इस बंदे को देख के पूरी ऑडियंस काफी हैरान होती है और कहती है कि ये तो ली जुई चैन है और इसका नाम तो लिस्ट में नहीं दिखा था, तो फिर ये क्यों आया है। और तो और मैंने ये भी सुना है कि ये बंदा काफी ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल है और इसके आने से ऐसा लगता है कि चीजें अब काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली हैं। और अब तो ऐसा भी लग रहा है कि वो जो एक्सचेंज स्टूडेंट है वो अब कंपटीशन में ज्यादा देर तक कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। और इस बंदे के आने से जिंग होंगचेन खुश होता है और मन में कहता है कि वैसे तो हुआ युहा की फाइटिंग स्पिरिट ने मुझे काफी ज्यादा इम्प्रेस कर दिया है, लेकिन बस ये इतना ही कर सकता था। और अब क्योंकि यहाँ पे ली जुई चैन आ गया है तो अब ये मेरे लिए सब कुछ खत्म कर देगा। हो यो, अब जब तुम मेरे लिए यूजफुल नहीं हो तो तुम यही डिजर्व करते हो। और इस तरफ अचानक से टीचर जॉन के काफी खतरनाक तरीके से होश उड़ जाते हैं और ये मन में कहते हैं कि मुझे अब याद आया कि इस ली जुई चैन के साथ मेरा पहले भी मैच हो चुका है और इसकी स्वॉर्ड की वजह से मैं इसके साथ क्लोज कॉम्बैट में अच्छे से फाइट भी नहीं कर पा रहा था और लॉन्ग रेंज अटैक को इस्तेमाल करने के बाद भी मैं काफी मुश्किल से ही इसके खिलाफ जीत पाया। और इस तरफ जैसे एरिना के अंदर बैटल शुरू होती है तो ये बंदा बड़े आराम से अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालता है और ये वाकई में अपनी स्वॉर्ड के साथ काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा होता है। और ये अपनी स्वॉर्ड को हाथ में लेके पोजीशन में आ जाता है और लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और कहता है कि मैं अब
तुम्हारी केयर में हूँ। और इसी के साथ फ्रेंड्स एपिसोड भी हमारा यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।